देखिए प्रश्न नंबर 4 को हल करना है, तो लिखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक ना, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक ना, तो एक पहला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है 2, 4, 8, 16। ठीक ना, तो इसमें पहला पद देखिए, ये यहाँ पहला पद A1, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद और ये है चौथा पद। तो इसमें क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक ना, तो ये 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया, ये 2 आ गया। फिर A3 माइनस A2, देखिए 8 में से 4 गया, ये 4 आया। फिर A4 माइनस A3, ये आ गया 16 माइनस 8 बराबर 8। देखिए सार्वंतर सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3। ठीक ना, लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ठीक ना, तो एपी नहीं है तो सार्वंतर ज्ञात नहीं होगा इसका। ठीक ना, तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा भाग देखते हैं। अब यही देखते हैं इसका दूसरे भाग में है। देखिए 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक ना, तो इसमें भी इसको A1 A2 लिख लेते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है ना। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पद है। तो इसमें लिखते हैं, देखिए A2 माइनस A1। ठीक ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5/2 माइनस 2। तो इसका हल कर लेंगे, कितना आएगा, 5, 2 दूनी 4/2 बराबर 5 में 4 गया, 1/2। ठीक ना, अब इसका आगे लिख लेते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 बराबर, तो 3 में से 5/2 घटाएंगे तो होगा 2 तिहाई 6 माइनस 5/2, तो बराबर कितना है, 1/2 आ गया। फिर A4 माइनस A3 लिखते हैं, तो लिखेंगे 7/2 माइनस 3, तो हो गया 3 दूनी 6, 7 माइनस 6/2, ये हो गया 1/2। देखिए सब में सार्वंतर सेम है, 1/2 1/2 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है ना, सब बराबर है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। ठीक ना, जिसका सार्वंतर D बराबर 1/2 है। ठीक ना, अब इसके कितने पद ज्ञात करने हैं, इसके 3 और पद ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इसमें लिख लेते हैं इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद
ठीक ना। तो 3 पद अगले कौन कौन से हो जाएंगे, A4 है ही, A4 पद दिया हुआ है तो A5 निकाल लेंगे। A5 तो A5 देखिए क्या होगा, ये जहाँ समाप्त हुआ है चौथा पद है ना, तो यहाँ लिखेंगे चौथा पद 7/2 प्लस जो भी इसका सारवंतर आ रहा है उसको इसमें जोड़ेंगे। तो सारवंतर 1/2 का था तो जोड़ लिए। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए हर बराबर है 2 लिखा, 7 + 1 बराबर 8/2। ये कटेगा तो 2 1 कम 2 चौके 8, ये 4 आया, ठीक ना। और A6 कितना आएगा, A6 बराबर देखिए पांचवा पद कौन सा आया, 4 प्लस सारवंतर 1/2। तो ऐसे इसको ऐसे ज्ञात करना है। ये हो गया 4 दूनी 8 1 9, तो 9/2। फिर A7 कैसे 9/2 के यहाँ लिखेंगे प्लस सारवंतर कितना है 1/2 का, तो इसको लिख लेंगे बराबर 9 + 1 बराबर 10/2। 2 1 कम 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5। तो इसके अगले 3 पद देखिए A5 A6 A7 ज्ञात हो गया, ठीक ना। इसका अगला भाग देखते हैं अब। तो तीसरा भाग यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा भाग लिखा है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं ये AP में है कि नहीं। तो इसके लिए इसके रहा पहला पद A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो इसमें पहले ज्ञात करते हैं A2 - A1 बराबर -3.2, ठीक ना। में से माइनस कर रहे हैं तो माइनस फिर -1.2, तो ये हो गया -3.2, 2 माइनस मिलके प्लस हो गया 1.2, ठीक ना। माइनस प्लस हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही घटाते हैं। तो 3.2 में 1.2 घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0, 2 में 3 में 1 गया 2, ये आया। तो इसको लिखेंगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस भी लगाएंगे और 2.0 आ गया, ठीक ना। अब इसके बाद A2 - A1 अब हो गया A3 माइनस अब लिखते हैं यहाँ पर A3 - A2, तो कितना हो गया ये -5.2 -5.2 माइनस फिर -3.2, तो ये जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। देखिए माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगाएंगे। 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2। फिर A4 - A3 बराबर -7.2 माइनस फिर -5.2, तो ये हो गया, ये भी 2 प्लस हो गया तो हो गया 5.2। इसको घटाएंगे तो -5, ये हो गया 2.0। देखिए तीनों में सारवंतर सेम आया है तो लिखेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, ठीक ना, बराबर है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सारवंतर कितना है -2.0 है, ठीक ना। -2 भी ले सकते हैं इसको, ठीक ना। तो -2.0 है। तो इसके अगले 3 पद, तो अगले 3 पद देखिए A4 तक तो आ गया है,
A5 लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए A5 बराबर, देखिए चौथा पद ये रहा -7.2 प्लस इसके सार्वंतर कितना है -2.0, तो इसको जोड़ेंगे -2.0 को जोड़ेंगे इसमें। तो देखिए जोड़ेंगे तो माइनस 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 अंक जुड़ जाता है, 7 2 9 9.2 आ गया। फिर A6 कितना आएगा तो जाएगा, देखिए ये A5 कितना है -9.2 प्लस इसका सार्वंतर जोड़ लीजिए, तो ये सार्वंतर लिख लिया। अब जोड़िए तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, 9 2 11 11.2। फिर A7 हो गया, A7 में A6 वाला पद जोड़ेंगे, 11.2 माइनस में है। फिर इसको जोड़ेंगे सार्वंतर -2.0, तो जोड़ेंगे देखिए 11 12 13 -13.2। तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात हो गए। इसका आप चौथा भाग देखते हैं। देखिए चौथा भाग में लिखा है -10 -6 -2 और 2। ठीक है ना, इसको चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो देखिए ये लिखा है A2 -A1, तो -6 -10, ठीक ना, तो -6 2 मिलकर माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 10 में 6 गया 4। इसी प्रकार A3 -A2 लिखेंगे तो -2 -6, तो हो गया -2 2 माइनस मिलकर प्लस 6, 6 में 2 गया 4। इसी प्रकार A4 2 -2, ठीक ना, 2 माइनस फिर -2, तो 2 2 माइनस मिलकर प्लस 2 2 4। तो देखिए सभी सार्वंतर बराबर आया, तो इसको लिख लेते हैं बराबर है A4 -A3। तो यहाँ लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्वंतर 4 आया। तो यहाँ 4 लिख देते हैं हम लोग, ये 4 है। तो इसके अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, देखिए 4 पद तक तो प्राप्त ही है। A5 निकाल लेते हैं, तो A5 क्या होगा, A4 कितना है 2 प्लस सार्वंतर कितना है 4 बराबर 6। इसी प्रकार 6, तो 5वां पद यहाँ लिखेंगे और इसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो 6 4 10। इसी प्रकार A7 ज्ञात करना है, A6 10 सार्वंतर 4 10 14, ये हो गया। अगले 3 पद भी ज्ञात हो गया। देखिए 5वां क्या लिखा है, 3 प्लस 3 ही है ये, 3 कॉमा 3 प्लस करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 2 और 3 प्लस 3 करनी 2, ठीक ना। तो इसको देख चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो देखिए A2 -A1 करेंगे तो लिखेंगे 3 प्लस करनी 2 -3, ठीक ना, तो ये 3 में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो करनी 2 बचा, ठीक ना। फिर A3 -A2 करते हैं, तो 3 प्लस 2 करनी 2 माइनस, तो देखिए 2 पद है तो यहाँ माइनस, यहाँ कोष्टक लगा लेते हैं, 3 प्लस करनी 2। अब देखिए कोष्टक खोलते हैं, 3 प्लस 2 करनी 2, देखिए कोष्टक खुलेगा, पहले माइनस होने के कारण ये सब चिन्ह अपना बदल देंगे, तो ये -3 हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक ना। तो देखिए 3 में 3 तो चला गया, और 2 करनी 2 में 1 करनी 2 घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 करनी 2 बचेगा, ठीक ना। करनी 2 करनी 2 है, उसमें से 1 करनी 2 हट रहा है, तो 1 करनी 2 बचा, तो 1 करनी 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर A4 3 प्लस 3 करनी 2 माइनस, इसको घटाएंगे अब, 3 प्लस 2 करनी 2, तो देखिए लिखते हैं इसको भी, 3 प्लस 3 करनी 2 माइनस, कोष्टक खुलेगा तो सब चिन्ह बदल जाएगा, तो -3 -2 करनी 2, देखिए 3 में 3 गया कट गया, और 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गया, ठीक ना, 3 में से 2 गया फिर 1 आ गया, तो 1 करनी 2 मतलब करनी 2। देखिए सभी बराबर आया, सार्वंतर सिनोम बराबर है, तो इसको लिख लेंगे। फिर लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्वंतर करनी 2 है।
और इसके अगले 3 पद, तो 4 पद प्राप्त हो गए। 5वां पद ज्ञात करते हैं। 5वां पद क्या हुआ, चौथा पद लिखेंगे 3 + 3 करनी 2 प्लस सार्वंतर को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 3 + 3 करनी 2 में 1 करनी 2 और मिल गया, तो 3 और 1 4 करनी 2। ठीक, फिर A6 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 5वां पद क्या है, ये चीज़ ही है, तो लिखेंगे 3 + 4 करनी 2 और इसमें सार्वंतर को जोड़ेंगे तो करनी 2, तो 3 + 4 करनी 2 है और 1 करनी 2 और मिल गया, तो 4 और 1 5 करनी 2। फिर A7 क्या होगा, A6 3 + 5, ठीक ना, 3 + 5 करनी 2, इसमें करनी 2 जोड़ देंगे तो इसमें जाएगा 5 और 1 6, तो जाएगा 3 + 6 करनी 2। ठीक ना, तो इस प्रकार 5वां भाग हो गया। अब 6वां भाग देखते हैं। देखिए 6वां भाग है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 4 बार है। ठीक ना, तो लिखेंगे A2 - A1, तो लिखेंगे 0.22 माइनस 0.2, देखिए इसको घटाना है, इसको ऐसे घटाएंगे 0.22 में से 0.2 घटाना है, ऐसे घटेगा। ठीक ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो ये 2 0 ये आया, तो यहाँ लिखेंगे 0.02। फिर A3 - A2 करेंगे तो लिखेंगे 0.0222 माइनस 0.22। देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटा लेते हैं 0.222 में से 0.22 ऐसे घटाएंगे तो ये आ गया 2 0 0। ठीक ना, तो ये आया 0.002। ठीक, फिर A4 - A3 करेंगे तो 0.4 बार 2 है माइनस 0.222, तो जब इसको हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 0.0002। देखिए ये बराबर नहीं आया। ठीक ना, ये तीनों सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, इसलिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक ना, ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे दी गई संख्या एक सूची, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। ठीक ना, तो ये 6वां भाग हो गया। 7वां भाग देखते हैं। अब देखिए 7वां भाग देखते हैं। 0 -4 -8 -12। ठीक ना, तो लिखते हैं A2 - A1, लिखेंगे -4 -0। ठीक ना, इसमें से इसको घटा दिया तो -4। फिर A3 - A2 -8 -4, 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया। देखिए एक माइनस एक प्लस में है, 8 में 4, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार A4 देखते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, -12 -8, तो ये 2 मिलकर फिर ये प्लस हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो 4 और बड़ी संख्या में माइनस तो -4। देखिए ये तीनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो ये देखिए अतः दी गई संख्याओं की एक सूची एक AP है जिसका सार्व अंतर D बराबर -4 है। ठीक ना, तो इसके अगले 3 पद लिखते हैं। इसके अगले 3 पद, ठीक ना, इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है।
तो लिखेंगे A5 बराबर, तो A4 कितना है -12, इसमें जोड़ेंगे सार्वंतर को तो -4। तो देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तो 16। फिर A6 तो A5 को जोड़ेंगे इसमें -16 प्लस -4 है, अंतर को जोड़ते हैं इसमें तो 16 4 20 -20। A7 क्या है, A6 को जोड़ेंगे तो -20 प्लस सार्वंतर -4, तो ये हो गया -24। तो इस प्रकार 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं अब। देखिए इसमें 8वां पद दिया हुआ है। 8वां प्रश्न है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो इसको घटाते हैं। A2 माइनस A1 करना है तो A2 कितना है -1/2 प्लस माइनस करेंगे माइनस, फिर इसको माइनस करेंगे तो -1/2। तो ये हो गया -1/2, 2 माइनस मिलके प्लस 1/2 -1/2 बराबर 0 हो गया। इसी प्रकार A3 माइनस A2 ज्ञात करते हैं। -1/2 माइनस 1/2, देखिए 1/2 माइनस 2 माइनस मिलकर प्लस 1/2, ये कट के 0 हो जाएगा, सेम चीज़ है। फिर -1/2 माइनस 1/2, ठीक ना, माइनस में इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कट के 0 हो गया। देखिए तीनों में 0 आया, ठीक ना, सार्वंतर 0 आया तो ठीक है, मगर बराबर है तो ये हो गया बराबर लिख सकते हैं। तो लिखिए अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्वंतर 0 है। और इसके अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो A5 कितना है, A5 बराबर A4 को लिखेंगे तो -1/2 प्लस 0, तो ये आ गया -1/2। फिर A6 छठवां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद लिखेंगे और इसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे, ये हो गया -1/2। इसी प्रकार A7 कितना है तो A6 को जोड़ेंगे -1/2 प्लस 0, सार्वंतर को जोड़ेंगे इसमें -1/2, ठीक ना। इस प्रकार 8वां प्रश्न हो गया। 9वां देखते हैं। देखिए 9वां भाग दिया है 1 3 9 27, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, देखिए है कि नहीं ये AP में। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, तो 9 में 3 गया 6। इसी प्रकार 27 माइनस 9 करेंगे -9, ये हो गया 18। तो देखिए बराबर नहीं आया, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की एक सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है, ठीक है। सार्वंतर अलग अलग आया इसलिए ये AP में नहीं है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां भाग है A 2A 3A और 4A। तो चेक करते हैं इसको। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो 2A माइनस A, तो 2A में से 1A गया, 1A बचा। इसी प्रकार 3A माइनस 2A, तो 3 में से 2 गया 1। इसी प्रकार 4A माइनस 3A, 4A में से 3A गया 1A। देखिए सब में सार्वंतर बराबर आया तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो चूँकि बराबर है तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका
सार्वअंतर D बराबर A है। ठीक ना, तो इसके अगले 3 पद, इसके अगले 3 पद, तो 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। A5 क्या करेंगे, A4 में सार्वअंतर को जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया तो 4A और एक A और मिल गया, तो ये हो गया 5A। फिर A6 ज्ञात करेंगे, तो A6 में 5वां पद को जोड़ेंगे सार्वअंतर के साथ, तो 5A प्लस A बराबर 6A। फिर A7 7वां पद ज्ञात करेंगे, तो 6वां पद लिखेंगे प्लस सार्वअंतर को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 6A में एक A और जुड़ गया तो 7A हो गया। तो इस प्रकार ये 10वां भाग हो गया। 11वां भाग देखते हैं। अब देखिए 11वां भाग में क्या लिखा है, ये 11वां भाग A स्क्वायर A क्यूब और A की घात 4, तो इसको घटाएंगे A2 माइनस A1, तो A स्क्वायर माइनस A। ठीक है, तो इसमें से कुछ घटे ना, इसे कॉमन निकाल लेंगे A, तो यहाँ बचेगा A और यहाँ पर -1 बस। फिर A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो इसमें देखिए A की घात 2 ही कॉमन है, बस उभयनिष्ठ है इसमें। ठीक ना, तो यहाँ बचेगा 3 बार है, यहाँ 2 निकल गया तो 1 बच गया, और इसमें से A2 पूरे बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक ना, फिर A की घात 4 माइनस A की घात 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें A की घात 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ 4 है तो 3 मतलब 3 चला गया, तो यहाँ 1 बच गया, माइनस A की घात 3 पूरा निकल गया तो 1 बच गया। देखिए इसमें बराबर नहीं आया ये, ठीक ना, तो लिखेंगे बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः लिखेंगे दी गई संख्याओं की एक सूची एक AP नहीं है। ठीक ना, 12वां भाग देखते हैं। अब देखिए 12वां भाग में क्या लिखा है, करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32। इसको देखते हैं। देखिए ये लिखा है A2 माइनस A1, तो करनी 8 माइनस करनी 2। देखिए करनी 8 को पहले हल कर लेते हैं। देखिए करनी 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब इसमें से 2 जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा और बच गया करनी 2, तो करनी 8 को लिख सकते हैं 2 करनी 2। ठीक ना, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 करनी 2 माइनस करनी 2, तो देखिए 2 करनी 2 में 1 करनी 2 अगर हट जाएगा तो करनी 2 बच जाएगा। ठीक ना, फिर A3 करनी 18 माइनस करनी 8, तो इसको भी करनी 18 को भी हल कर लेते हैं। देखिए करनी 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, इसमें से उभयनिष्ठ निकल गया 3, तो बचा 3 करनी 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 करनी 2 और 18 को करनी 8 को लिखा है 2 करनी 2 लिखा है हमने यहाँ पर, तो लिख सकते हैं 2 करनी 2 बराबर 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो ये हो गया करनी 2। इसी प्रकार A4 वाला लिख लेते हैं, करनी 32 माइनस करनी 18। ठीक है, तो करनी 32 को लिख सकते हैं। देखिए करनी 32, इसका हम गुणनखंड ही कर रहे हैं बस, 32, तो 2 करेंगे तो 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ निकला, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब वर्गमूल है तो 2 2 का जोड़ा मिलकर बाहर निकल जाएगा, इसका 1 2 बाहर निकल गया, इसका 1 2 बाहर निकल गया, तो बच गया करनी 2 बस, तो हो गया 4 करनी 2 बच गया। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे 4 करनी 2 माइनस करनी 18 कितना आया है 3 करनी 2, तो जब इसको घटाएंगे
तो कर्णी 2 आ जाएगा। अब देखिए कर्णी 2 कर्णी 2 कर्णी 2 सब में है, लिखेंगे बराबर, ये बराबर, ठीक ना। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर है A4 माइनस A3 के। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, इसको मिटा देते हैं, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP है, ठीक ना, जिसका सार्वंतर D बराबर कितना है, कर्णी 2 है, ठीक ना। तो अब इसके अगले 3 पद, तो इसके अगले 3 पद क्या हो जाएगा, देखिए A4 है, A5 ज्ञात कर लेते हैं, तो जाएगा A4 क्या है, कर्णी 32 प्लस कर्णी 2, ठीक ना। तो इस कर्णी 32 को लिख सकते हैं 4 कर्णी 2, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 कर्णी 2 प्लस कर्णी 2, 4 कर्णी 2 में 1 कर्णी 2 जुड़ेगा तो 5 कर्णी 2 हो जाएगा, ठीक ना। इस 5 को अंदर पक्षांतर इसके अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये 5 को 2 बार लिख सकते हैं अंदर, ठीक ना, क्योंकि जो 2 जोड़ा बनकर बाहर निकलता है, तो जब उसको अंदर करेंगे करने के तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 5 पचे 25, 25 दूनी 50, तो ये हो गया कर्णी 50। इसी प्रकार A6 ज्ञात करते हैं, तो A6 क्या है, कर्णी 50, A5 को लिखते हैं कर्णी 50 प्लस कर्णी 2, देखिए कर्णी 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 कर्णी 2, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 5 कर्णी 2 प्लस कर्णी 2, तो 5 कर्णी 2 में 1 कर्णी 2 और जुड़ेगा तो 6 कर्णी 2 हो जाएगा। फिर इसको 6 को अंदर कर लेते हैं, देखिए 6 को अंदर करें कर्णी के अंदर तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो हो गया 6 दूनी 12, 12 छक 72, तो हो गया 72। फिर 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं, तो जाएगा 6वां पद क्या है, कर्णी 72 प्लस कर्णी 2, ठीक ना। सार्वंतरों को इसमें जोड़ लेते हैं, तो कर्णी 72 क्या लिख सकते हैं, 6 कर्णी 2 प्लस कर्णी 2, तो 6 कर्णी 2 में 1 कर्णी 2 जुड़ेगा तो 7 कर्णी 2 हो गया, ठीक ना। अब इसको अंदर कर लेते हैं, तो 2 और 7 को अंदर कर रहे हैं कर्णी के अंदर, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक ना, ये हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, ये हो गया ऐसे, ठीक ना। अब 12वां हो गया, अब 13वां भाग देखते हैं। देखिए अब 13वां भाग देखते हैं इसका, तो 13वें भाग में लिखा, देखिए कर्णी 3, कर्णी 6, कर्णी 9 और कर्णी 12, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए A2 माइनस A1, तो कर्णी 6 माइनस कर्णी 3, ये हल नहीं होगा तो ये इतना ही रह जाएगा। फिर A3 माइनस A2, तो लिखेंगे कर्णी 9 माइनस कर्णी 6, देखिए कर्णी 9 का 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस कर्णी 6, ठीक ना, चाहे कर्णी 9 माइनस कर्णी 6 लिख दीजिए, ये हल होगा ही नहीं, तो इसको इतना छोड़ देते हैं। और कर्णी 12 माइनस कर्णी 9, तो 12 को लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, तिहाई 12, कर्णी 12 को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 2 कर्णी 3 और माइनस ये कर्णी 9 का ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सभी अलग अलग आए हुए हैं, तो ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो लिख लेंगे दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। AP नहीं है, ठीक ना। तो ये 13 हो गया। 14 भाग देखते हैं आप। 14वां भाग में क्या लिखा है, देखिए 1 के घात 2, 3 के घात 2, 5 के घात 2 और 7 के घात 2 लिखा हुआ है। तो देखिए इसका माइनस करेंगे तो 3 के घात 2 माइनस 1 के घात 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस 1 बराबर
8 आ गया। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, जब 25 में 9 गया तो 16। फिर A4 माइनस A3 तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 49 माइनस 5 का 25 तो ये हो गया 24। देखिए 8 आया, 16 आया, 24 आया, कोई भी बराबर नहीं आ रहा है तो सार्वंतर बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की एक सूची AP नहीं है। ठीक ना। एक अंतिम भाग है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 15वां भाग में है एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 5 का 25 माइनस एक का वर्ग एक ही होता है तो 25 में गया 24। फिर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 5 पछे 25 तो घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। और ये 73 माइनस 7 के घात 2 तो हो गया 73 माइनस 49 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, 60, 70, ये 24। देखिए सभी में बराबर आ गया तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्व अंतर D बराबर 24 है। तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। इसके अगले 3 पद, तो 3 पद A4 है ही, यहाँ A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 में 73 प्लस सार्वंतर 24 तो 4, 3, 7, 7, 8, 9 तो 97 आ गया। ठीक ना। फिर A6 ज्ञात करते हैं। A6 में A5 प्लस 24। ठीक ना। सार्वंतर को जोड़ देते हैं तो 7, 4, 11 हासिल 1, 9, 10, 11, 1, 12। देखिए 121 है तो इसको हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर A7 बराबर 11 का स्क्वायर प्लस 24 तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 24 तो जोड़ेंगे तो 4, 1, 5, 2, 2, 4 और 1 तो हो गया। तो 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1 तो 145। तो इस प्रकार प्रश्न 4 समाप्त हुआ। ठीक ना। धन्यवाद।